हम किसी आतंकवादी का साथ क्यों देंगे? आप लोग यासीन मलिक को आतंकवादी मानते हैं? सोचते भी क्यों हैं राहुल गांधी के बारे में? हाँ, नहीं, हम क्यों आपने बात आतंकवादी की करी है? अब ये तो कोर्ट तय करेगा आतंकवादी नहीं है। आपने कहा कि आतंकवादी, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उसके खिलाफ। एनआईए ने चार्जशीट में उसे बताया देश विरोधी काम कर रहा था। आतंकियों के नाम पर फंडिंग, कैसे गुमराह करते हैं देश को? आतंकियों के नाम पर जगदीश कह रहे हैं, जगदीश एक तो आतंकवादी कह रहे हैं, आतंकियों के लिए क्या आतंकियों के लिए फंडिंग हो रही थी, आतंकियों के लिए फंडिंग हो रही थी, उसमें वो शामिल था। ये देश विरोधी काम नहीं है क्या? आपने मुझे कहा, आपने मुझे कहा कि राहुल गांधी की आतंकवादी की बीबी चिट्ठी लिख रही है, तो हम क्यों उसकी मदद करेंगे? ये तो कोर्ट तय कर रहा है, कानून है, संविधान हमारे देश में। अगर वो आतंकवादी हो तो फांसी दे देंगे। मोदी जी क्यों जेल में रख के बैठे उसे? मोदी की सरकार 12 साल तो जी जवाब दीजिए। आप लोगों ने जो आज आरोप लगाया है, तो सिन्हा, आप लोगों ने कहा है कि एक आतंकवादी की पत्नी को लग रहा है कि राहुल गांधी उसके साथ खड़े हो सकते हैं, इसलिए उसने चिट्ठी लिखी है। आप लोगों ने कहा है कि 370 के नाम पर कांग्रेस राहुल गांधी इसलिए चुप्पी साधे में दिल्ली में कि उनको पता है कि वहां उन्होंने जो एक वादा किया था चुनाव के दौरान, गठबंधन ने वादा किया था, उस वादे को दिखाना है, हो ना हो लेकिन दिखाना है वहां पर विधानसभा में खड़े होकर। ये दो चीजें एक साथ चल रही है कश्मीर में। तो देखिए, मुझे लगता है पूरे विश्व में एक इमेज, एक बात फैल गई है कि मौजूदा कांग्रेस पार्टी जो है वो टेररिस्ट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। और यही कारण है कि यासीन मलिक की पत्नी ने को ऐसा लगा कि अगर किसी को अप्रोच करना चाहिए, अगर किसी को चिट्ठी लिखना चाहिए, अगर कोई हमदर्द है उनका भारत में, तो वो राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने एक वजह दी है। हाँ। आप देखिए, जो व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकता है, निश्चित रूप से उसने ये छवि दी है विश्व को कि वो आतंकवाद के विरुद्ध सॉफ्ट है। जो व्यक्ति जब ब्रैम्पटन में मंदिर पर हमला होता है उस पर चुप्पी साध लेता है, जब हिंदुओं पर उत्पीड़न होता है बांग्लादेश में उस पर चुप्पी साध लेता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति ने पूरे विश्व को ये इमेज ये दिया है, ये मैसेज दिया है कि वो इसको मैसेज दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ विशेष रूप से सॉफ्ट है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, दूसरी बड़ी बात बीच मत कहिए, तरीका सरकार और हिंदू मारे जा रहे हैं। ये बोलने ये जम्मू कश्मीर का असेंबली नहीं है, अराजकता फैला सकते हैं। एक-एक करके झूठ सुनते रहे हम। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक साथ आई है, राहुल गांधी ने कहा था पूरे कश्मीर में खुराफात फैलाने की मंशा से साथ आई है। और एक बार फिर एक नंबर बैठ के झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। एजेंडा साफ नजर आ रहा है। एक तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे असेंबली में ये रेजोल्यूशन लाती है कि आर्टिकल 370 दोबारा बहाल आए और बहाल हो, और दूसरी तरफ आतंकवादियों की पत्नी जो है वो राहुल गांधी को गुहार करने लगती है। मैं वापस लौट कर आता हूं, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं। आज देखिए, दो एजेंडे पर बात हो रही है। एक तरफ यासीन मलिक की पत्नी राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रही है, सवाल यह उठ रहा है कि राहुल गांधी को ये चिट्ठी क्यों लिखी उसने। और दूसरी तस्वीर यह है, यह विधानसभा में हुए गुत्थम गुत्था की तस्वीर है, हंगामे की तस्वीर है। यहां पर पोस्टर लहराया जा रहा है कि 370 हमें वापस चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए। स्पेशल स्टेटस कई राज्यों को मिला है, यह मांग की जा रही है, लेकिन बताया यह नहीं जा रहा है कि कौन सा स्पेशल स्टेटस चाहिए। मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के पास, लेकिन सुशील पंडित जी, दो बातें हैं। एक तरफ राहुल गांधी को यासीन मलिक की पत्नी का चिट्ठी लिखना, और दूसरी तरफ 370 को लेकर हम देख रहे हैं कि हंगामा मचा हुआ है। 370 को लेकर हंगामा मचा हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर शांति की तरफ जा रहा है, उस जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पत्थरबाजी, टुकड़े टुकड़े, अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश हो रही है? और जो वादा कर दिया गया था चुनाव में, दिखाना यह भी है एनसी को और कांग्रेस को कि भाई हम उस वादे के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद विद्या जी। कश्मीर में अब ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध हो रही है। जो सरकार 1990 में थी, जब हमें निष्कासित होना पड़ा कश्मीर से, हमारा हिंसक निष्कासन हुआ, वही सरकार फिर से सत्ता में है, कांग्रेस एनसी गठबंधन की। दूसरी बात, यासीन मलिक के विषय में कौन किसे चिट्ठी लिख रहा है, यह बात तो दिलचस्प है ही, लेकिन यह बात भी न भूलें कि यासीन मलिक की मदद हर सरकार भर भर के कर रही है। अभी जिक्र हुआ कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को यासीन मलिक ने मारा था, गोलियों से भूना था, उसके 4 साथियों के साथ, सब एयरफोर्स के ऑफिसर थे।
लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि उस पर मुकदमा आज 35 साल से घिसट क्यों रहा है। सिर्फ वही मुकदमा नहीं, जितनी भी हत्याएं उसने की, जितने भी बलात्कार किए, हिंसक नरसंहार किए, मंदिर तोड़े, लोग मारे, दूरदर्शन का डायरेक्टर मारा गया, वाइस चांसलर मारा गया, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज मारा गया, इन सब के हत्यारों में यासीन मलिक है। वो मुकदमे नहीं चल रहे हैं। उस मुकदमे में यासीन मलिक को जेल सुनाई गई है जिसमें टेरर फंडिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और उस मुकदमे में दायर चार्जशीट को यासीन मलिक ने कॉन्टेस्ट भी नहीं किया, कोई बहस नहीं हुई, तुरंत फुरत चट मंगनी पट ब्याह की तरह उसे सजा भी सुना दी गई। वो जेल में भी है, आज तक उसने कोई अपील नहीं की उस सजा के खिलाफ, हाई कोर्ट नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। क्यों? ये कौन सा फिक्स मैच है? आराम से तिहाड़ में है। और अब तक मुशाल मलिक गायब थी, पिछले 5 साल तक कोई सुन नहीं रहा था। अब ये कौन सा कैलिब्रेटेड मूव है कि चलिए सुगबुगाहट शुरू की जाए? वो सारा इकोसिस्टम कहां है जो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट को जगाकर फांसियां रुकवाता था? कोई अपील नहीं हुई यासीन मलिक के मामले में। यहां तक कि यासीन मलिक के चाहने वालों ने भी अपील नहीं की, उन्होंने चार्जशीट कॉन्टेस्ट नहीं की, बहस नहीं हुई मुकदमे में, उसने आरोप मान लिए, सजा हो गई, वो अब बैरक में तिहाड़ की आराम से शाही जिंदगी में व्यतीत कर रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ, सुरेंद्र जैन के मोहम्मद साथ। इमरान काजी, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सच में? इसका जवाब देना चाहते हैं जगदीश शर्मा। कहलाता है कि जगदीश शर्मा 30 सेकंड में जवाब दीजिए, कोई प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाता है। जल्दी से जवाब दीजिए भाई। झा साहब, ये मेरा कश्मीरी पंडित भाई ने सारी बात बता दी है। बाहुबली प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री, और वो जेल में बैठा है। 1 मिनट में बिल्डोजर चढ़ा दे तो क्या इसीलिए तो जेल में बैठा है। वो कह रहे हैं इतने दिनों से क्या करो, पूछे बीजेपी से। कांग्रेस के जमाने में थोड़ी ना, अरे जेल में बैठा है, कब से बैठा है पता है आपको? क्यों नहीं लिया अभी तक? कब से बैठा है जेल में जगदीश? अरे भाई 10-12 साल से तो बाहुबली है सरकार में। अरे कब 10-12 साल से यासीन मलिक जेल में कब गया? चुपचाप जेल कब गया यासीन मलिक? देखिए कौन सी सरकार में और कब गया यासीन मलिक जेल? भाई जेल में या बता, अरे भाई हमने तो जेल में डाल दिया तो फांसी दो ना, कि फास्ट मुकदमा करके फांसी दे। आप लोगों ने क्यों नहीं दे दी? भाई कितना दुखी है। आप लोगों ने फांसी क्यों नहीं दे दी? नेता बैठे देश के अंदर, आप लोगों ने फांसी क्यों नहीं दे दी थी? तो कानून का क्या किसी सरकार और पार्टी का काम है फांसी देना? मैं लौट कर आऊंगा। इमरान उन नबी, हमने गलती कर दी, बाहर आ गए। इमरान हमने गलती कर दी, बाहर आ गए। इनको तो फांसी देनी चाहिए। फांसी देनी चाहिए ना उसको। 370 वापस लाएंगे कश्मीर में? 370 वापस लाएंगे? बस 370 तो वहां की जनता जाने। जब तक भाई, अरे जनता ने भेज दिया आप लोगों को सरकार बनाकर। विधानसभा में आप लोग बैठे हुए, सत्ता में आप हैं। अरे आप भेज दिया ना, आपकी सरकार है ना, भेज दिया, आपके गठबंधन की सरकार है। 370% क्या है राहुल गांधी का? ये 370 पर कांग्रेस का स्टैंड दिल्ली में क्या है? जब पार्लियामेंट में, जम्मू कश्मीर में पता लग गया कि विधायकों ने बयान दे दिया। जब पार्लियामेंट में हमारा बहुमत हो तो चर्चा का विषय मोहम्मद बनेगा। इमरान काजी, अभी से नेशनल क्या लेना कॉन्फ्रेंस के देना? नेता हमारे साथ हैं। मोहम्मद इमरान काजी, जगदीश जी मैं वापस आऊंगा। मोहम्मद इमरान काजी, क्या एक बार फिर से वो इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है जम्मू कश्मीर में जो 2014 से पहले और 2014 के कुछ दिनों बाद तक एक्टिव था? वो पत्थरबाजी, वो अशांति, वो आतंकवाद एक बार फिर से आप लोग चाहते हैं? आप लोग 370 क्यों वापसी चाहते हैं 370 की? और क्या आपको लग रहा है कि आपकी सरकार आ गई है इसलिए पाकिस्तान और आतंकियों के हौसले भी बुलंद हो गए, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी जा रही है? नहीं, देखिए सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप 370 को और आतंकवाद को या पाकिस्तान को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। आप क्यों मुल्क भर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 370 है क्या? बेसिकली आप मीडिया में ये चला रहे हैं कि 370 की वजह से ही वहां पे आतंकवाद है। 370 क्या है तो मुझे ये बताइए, पिछले एक सेकंड क्या है बताइए। सुन लीजिए मैं बता रहा हूं आपको। पिछले 5 साल से यहाँ से 370 नहीं है। पिछले आप देखेंगे जितनी भी पावर्स है वो सारी एलसी और यूनियन ऑफ पिछले 5 साल से 370 नहीं है आपने कहा। पिछले 5 साल से पत्थरबाजी नहीं है ये भी कहिए।
पिछले 5 साल में पहली बार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है और पहली बार ऐसा चुनाव हो पाया है जम्मू कश्मीर में, पहली बार ऐसा चुनाव हो पाया है जम्मू कश्मीर में। तो क्यों फिर 370 वापस चाहिए आप लोगों को? अब मैं बोल रहा हूं, बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज। अब मैं बोल रहा हूं, जो सवाल किया जवाब नहीं, ठीक है। जो आपने आतंकवाद की बात की, 370 तो आज है नहीं, तो आतंकवाद क्यों है? रोज ये घटनाएं क्यों हो रही है? आपने पत्थरबाजी की बात की, पत्थरबाजी एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उसको आप कैसे 370 के साथ जोड़ेंगे? 370 वापस आने से आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएंगी जो अभी हो रही हैं। 370 वापस आने से जम्मू कश्मीर में क्या विकास आ जाएगा? 370 वापस आने से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिल जाएगा? 370 जब था तो क्या मिल रहा था? 370 जब चला गया तो क्या मिल रहा है? इस पर जवाब दीजिए ना। आप लोग क्या जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर रहे हैं? आप लोगों को पता है कि 370 वापस नहीं आने वाला है, इसके बावजूद आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में वादा किया लोगों को कि 370 वापस आएगा, जबकि